बेटा स्वेटर पहनो, क्योंकि जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं उसको सुनने के बाद आपको यादों की सर्दी जरूर लगने वाली है। क्या आपको पता है कि इस कैसेट और इस पेंसिल का क्या लेना देना है? या आपको पता है कि इस कैसेट का ए साइड और बी साइड के अंदर क्या होता था? या क्या आप सीपी की सड़कों पे वॉकमैन सुनते हुए घूमे हो? और क्या आपको पता है जॉन अब्राहम, मलाइका अरोड़ा खान, शाहिद कपूर, डीनो मौर्य और मिलिंद सोमन को इस इंडस्ट्री के अंदर ब्रेक कहां से मिली? अगर आपको नहीं पता तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं आपको लेके जाने वाला हूं एक ऐसी जर्नी पे जो कि 1990 से शुरू होती है और 2000 के एंड में खत्म होती है। और इस टाइम में जो चैनल वी और एमटीवी का दौर था, उस टाइम पे पॉप म्यूजिक कैसे उठा और कैसे हमने बहुत सारे अमेजिंग आर्टिस्ट सुने और कैसे हम उनके आज तक गाने सुनते आ रहे हैं। सो माय नेम इज मालिक भटेजा एंड आई एम अ डांसर, कोरियोग्राफर, आर्टिस्ट, परफॉर्मर एंड डायरेक्टर ऑफ डांसेरा, एंड एवरी सैटरडे 7 o'clock आई ब्रिंग टू यू एन एंटरटेनमेंट वीडियो। मेरी जितनी भी नॉलेज है आज तक म्यूजिक के बारे में, डांस के बारे में या स्टेजिंग के बारे में, वो सारी की सारी मैं शेयर करता हूं आप लोगों के साथ, मेरी ब्यूटीफुल ऑडियंस के साथ। सो पिछले सैटरडे मैंने बात करी थी पंजाबी म्यूजिक के एवोल्यूशन के ऊपर फ्रॉम 90s टू 2000, जिसके अंदर मैंने बात करी बाली सगू, सुखबीर पाजी, 2.9, B21, जैजी पाजी और हनी पाजी के बारे में। बहुत सारा कंटेंट मैंने आपके साथ शेयर किया और आप लोगों ने उसको बहुत ज्यादा प्यार दिया। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। और मैं यहां पे एक और चीज बताना चाहता हूं कि बाली सगू पाजी ने और सुखबीर पाजी ने मेरी वीडियो को शेयर किया, उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो एंड लेट मी टेक यू टू अ म्यूजिकल जर्नी ऑफ एमटीवी एंड चैनल वी एरा फ्रॉम 1990s टू 2000 का इंडी पॉप कल्चर। So coming to the era of 1990s pop music, हमने देखी यहाँ पे एक ऐसी एल्बम जिसका नाम था कॉलोनियल कजिन्स। इसके अंदर दो लोग थे, एक थे सर रेमो फर्नांडिस और दूसरे थे हरिहरन साहब, जिन्होंने मिलके गिटार पकड़ के एक ऐसी अमेजिंग वीडियो, एक ऐसी कॉम्पोजिशन बनाई जिसको सुन के हम सब पागल हो गए। ये अहेड ऑफ टाइम थी, ये इतनी ब्यूटीफुल थी सुनने में। इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, इट वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय रॉक म्यूजिक फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस। ये दोनों चीजें इन्होंने मर्ज करके अंग्रेजी और हिंदी का पहला मैशअप निकाला था। आज के डेट में तो चलो फिर भी इतने सालों बाद जाके कहीं हिंदी और इंग्लिश के मैशअप्स बनते हैं, मगर ये गाना आप सुन के बताओ कि आपको कैसा लगा। Something about the way you smile, I may never know the reason why. Sani dha pa ma ga ma ga re sa. Something about the way you smile, you may never know the reason why. Sani dha pa ma ga re sa. इसी दौरान एक ऐसी सिरकती सी आवाज में एक फोक आर्टिस्ट अपना गाना लेकर आ गई जिनका नाम था ईला अरुण जी, और उनका गाना था ये। निगोड़ी कैसी जवानी है, जो बात सुने ना मेरी निगोड़ी कैसी जवानी है, जो बात सुने ना मेरी निगोड़ी बड़ी मस्तानी है, जो बात सुन, इसका मैंने बनाया था, निगोड़ी बड़ी हरामी है, जो बात सुने ना मेरी। इस टाइम पे फेमस हो रहा था एक और ऐसा बैंड जिसका नाम था आर्यंस। उन्होंने ले लिया था शाहिद कपूर को अपनी वीडियो के अंदर और एक कॉलेज के अंदर वीडियो बनाई जिस गाने का नाम था आंखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी ही यादें करती हैं जो दीवाना। और इसी टाइम पे आ गई फाल्गुनी जी अपना ही गाना लेके। पायल है छनकाई अब तो आजा तू हर जाए, मैंने पायल है छनकाई अब तो आजा तू हर जाए, मेरी सांसों में तू है बसाओ सजना, आ जाना अब तरसा ओ सजना। हम फिदा हो गए थे इस क्यूट दिखने वाली फाल्गुनी पाठक के ऊपर, बॉय कट बाल वाली एक ब्यूटीफुल सी लड़की। वहीं पे एक डॉक्टर साहब गिटार उठा के एक ऐसा गाना ले आए, एक ऐसा बैंड बनाया जिसका नाम था यूफोरिया, और इसके लीड वोकलिस्ट थे पलाश सेन। डॉक्टर पलाश सेन ने एक ऐसा गाना रेज कर दिया जिसका नाम था मायरी। मेरे हाथों में था उसका हाथी चाशनी सी, हर उसकी बात मायरी हंसदी मायरी आप ही रोंदी, मायरी याद वो आएरी, गल्ला कर दी मायरी अखा नाल लड़दी, मायरी याद वो आएरी। इसी टाइम पे बड़ों को पसंद आने वाले दो आर्टिस्ट थे, एक थे पंकज उदास जी और दूसरे थे जगजीत सिंह जी। पंकज उदास जी ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई कि शॉल पहन के माइक पकड़ के बैठ के गाने वाले इंसान ने एक ऐसी वीडियो बना दी, एक ऐसी न्यू एज वीडियो बना दी जो बच्चों को भी पसंद आने लग गई। तो बड़े और बच्चे सब लोग उनके फैन हो गए और वो गाना था ये। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल।
अब जब हमें इंटरनेशनल गाने इतना इन्फ्लुएंस कर ही रहे थे तो हमें भी सुनना था कि एक इंडियन गाना इंटरनेशनल साउंड जैसा ग्रैंड साउंड करे और एक इंटरनेशनल वीडियो भी हो। और यही चीज का फायदा उठाते हुए सोनी म्यूजिक लेकर आया लकी अली साहब के साथ ओ सनम। ओ सनम ने हम सब लोगों को पागल कर दिया क्योंकि साउंड भी बहुत ग्रैंड था और वीडियो पिरामिड्स में शूट किया हुआ इजिप्ट में और आर्कियोलॉजिकल साइट पे वो ढूंढ रहे होते हैं, तलाश कर रहे होते हैं एक ऐसी आंखें जो उनको हमेशा सपने में दिखाई देती है। और गाने का नाम है ये शाम सवेरे तेरी यादें आती टोंग 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 आके दिल को मेरे यूं तड़पाती टोंग 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 ओ सनम मोहब्बत की कसम दुम 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 टंग दुम दुम दुम। ये क्या साउंड थी, हम इसके लिए आज तक पागल हैं। लकी अली साहब, we really love you because the sound which you have given us back in 90s is still unmatched. I love you. अगर सोनी म्यूजिक ने इंटरनेशनल लेवल कर ही दिया था पॉप म्यूजिक का तो टी सीरीज कहां पीछे रहने वाला था, क्योंकि टी सीरीज के पास विजन थी गुलशन कुमार सर की। वो लेकर आए सोनू निगम जी को एक ऐसी एल्बम के अंदर जिसका नाम था दीवाना और उसके बाद लेकर आए जान। ये दोनों एल्बम्स ने हम लोगों को पागल बना दिया था। और ये गाना था मस्ताना उस पे दिल दीवाना दीवाना तेरा तुझे ही बुलाए ये मर्जी तेरी तू आए ना आज की दुनिया में आप लोग सुनते हो बहुत सारे ऐसे गाने जो कि इंग्लिश और हिंदी मिक्स होते हैं, मगर उस टाइम पे 2000s के अंदर एक ऐसा इंसान, एक ऐसा आर्टिस्ट मिला हमको जिसका नाम था बॉम्बे वाइकिंग्स। उसने पुराने गानों को उठा के साथ में R&B सिंगिंग को डाल के और एक अमेजिंग सी म्यूजिक बीट्स ऐड करके हमको ऐसे गाने दिए जो कि आज भी टाइमलेस है। वो चली देखो प्यार की गली उसे रोके ना कोई, वो चली वो ना मेरी जान देखो जाना ना वहाँ कोई प्यार का लुटेरा लूटे ना मेरी जान वो चली। yeah it was so fresh sounding, it was sounding so fresh. R&B सिंगिंग नीरज श्रीधर साहब की इतनी प्यारी आवाज, वोकल टेक्सचर, अंग्रेजी और हिंदी में गाने का तरीका और इस टाइप का म्यूजिक, इस टाइप की म्यूजिक वीडियो ने हमको सबको पागल कर दिया था। जब हम बॉम्बे वाइकिंग्स सुन ही रहे थे और इंटरनेशनल साउंड की तरफ को जा रहे थे, वहीं एक बंदे ने हमको वापस खींच के इंडियन साउंड पे लेकर आ गए जिनका नाम था अदनान सामी साहब। ही वाज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट कीबोर्ड प्लेयर और उनका ये गाना, एक एल्बम तेरा चेहरा, बहुत फेमस हुई। ये ज़मीं रुक जाए आसमां झुक जाए तेरा चेहरा जब नजर आए, ओ तेरा चेहरा जब नजर आए। अब आ गई थी बारी एक ऐसे गाने की जिसकी वीडियो भी परफेक्ट थी, जिसका साउंड भी परफेक्ट था, कॉम्पोजिशन भी परफेक्ट थी, लिरिक्स भी परफेक्ट थे और मिलन सोमिन साहब को इसके अंदर ब्रेक मिला जिसके अंदर वो एक बॉक्स में से निकल के अपनी माचो बॉडी दिखाते हैं। देखी है सारी दुनिया, जापान से लेके रशिया, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका। ये आर्टिस्ट का नाम था अलीशा चिनॉय। ये रानी बन के बैठी होती है थ्रोन के ऊपर और बहुत सारे लोग इनको मिलने के लिए आते हैं और इनको प्यार करने के लिए, अपना इजहार करने के लिए आते हैं। अलीशा चिनॉय सुनने के बाद जब हम लोग उस टाइम पे पागल हो रखे थे, उसी टाइम पे हमको मिला एक ऐसा आर्टिस्ट जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का था। हम लोग 50 सेंट सुनते थे, जस्टिन टिम्बरलेक सुनते थे या टिम्बरलैंड के गाने सुनते थे। उसी टाइम पे हमको इंडिया में एक ऐसा आर्टिस्ट मिला जिसका नाम था गणेश हेगड़े। उनकी एक एल्बम आई थी जी, जिसने हम लोगों को पागल कर दिया था। अगर आप लोग डांसिंग में रुचि रखते थे उस टाइम पे, अगर आप डांस क्लासेस में जाते थे या आपको जैज या क्लासिकल कुछ भी सीखा हुआ था, तो आपको गणेश हेगड़े जरूर पता होगा और एक गाना जरूर पता होगा जिसका नाम था दिलरुबा। माना है कातिल तेरी अदा, लाखों है आशिक तुझ पे फिदा, हमको भी तू आजमाना। एक बार मेरी बाहों में आ, तुझको सिखा दूं है प्यार क्या, क्या है दिल का लगाना। मैं दीवाना हूँ मैं दीवाना, ऐसे जाने ना दूंगा जाना, यूं ना हमसे नजरें चुराना, होगा हमसे ही दिल लगाना।
सो थैंक यू वेरी मच गाइज, माय नेम इज मानिक भटेजा और मैं आपको बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूं क्योंकि आपने हर हफ्ते मेरी वीडियोस को इतना प्यार दिया है, इतना लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट किया है, तो उससे मुझको बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं हर सैटरडे 7 बजे आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ पाता हूं। ये मेरी नॉलेज के हिसाब से सारे गाने थे जो कि मैंने सुने हुए हैं और ये मेरी प्लेलिस्ट थी। अगर आपकी प्लेलिस्ट के अंदर कोई ऐसे गाने जो कि मेरी प्लेलिस्ट में नहीं थे तो प्लीज वो कमेंट में शेयर करना। टिल देन जस्ट एंजॉय दीज आर्टिस्ट एंड लिसन टू द 90s to 2000 का पॉप इंडियन म्यूजिक और मुझे याद करते रहना। थैंक यू सो मच। बाय।